आज हम हाई स्कूल के प्रश्न पत्र करेंगे 2022 का साइंस का। इसमें पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। खंड काम में पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, सेकंड ऑप्शन है दर्पण के पीछे, थर्ड ऑप्शन है अनंत पर और फोर्थ ऑप्शन है ध्रुव पर। तो जब भी अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसके लिए हम किरण आरेख बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। यहाँ एक बिंदु ध्रुव होता है जिसे P से डिनोट करते हैं, यहाँ फोकस और यहाँ वक्रता केंद्र। जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्रता केंद्र फोकस पर रखी जाती है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है और वक्रता केंद्र से ही वापस आती है और ये कहीं पर अनंत पर मिलेंगी। वस्तु को हम ए बी से डिनोट करेंगे और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन 2, दिए निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम कब होगी। कौन से माध्यम में न्यूनतम होगी। दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हीरे में, ऑप्शन नंबर 2 जल में, ऑप्शन नंबर 3 कांच में, ऑप्शन नंबर 4 केरोसिन में। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी हीरे में, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही धीमी होती है, इसलिए इसमें हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 5 ओम प्रतिरोध 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1
1/5 ओम। ऑप्शन नंबर 2 20 ओम। ऑप्शन नंबर 3 2.5 ओम। 2.5 ओम। ऑप्शन नंबर 4 1 ओम। इसमें दिया है 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो 5 प्रतिरोध है बराबर, तो R1 बराबर R2 के बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5। तो हम यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 ओम। तो हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/R बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम तो 1 ही आ जाएगा और ये सब जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 5 और R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/5 ओम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ग, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 वाट, ऑप्शन नंबर 3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 ओम। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, जिसका फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। इसके फॉर्मूले से हम एक और मात्रक निकाल सकते हैं, P बराबर W/T। T होता है वर्क और T होता है W होता है वर्क और T होता है टाइम। कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका एक मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये अति लघु क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा वाहनों
में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि यह दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनाता है। हम उत्तल दर्पण का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि यह दूर की वस्तु को पास दिखा देता है और यह बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हैगा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। लेंस द्वारा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। हमें क्वेश्चन में दिया एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। अवतल लेंस दिया है इसलिए लिखेंगे हम अवतल लेंस के लिए। इसमें फोकस दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की है इसलिए इसे हम ऋणात्मक लेते हैं। और लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, इसका मतलब है हमें यू निकालना है। और वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने, इसका मतलब है हमें बी का मान दे रखा है अवतल लेंस है इसलिए माइनस में लेंगे 20 सेंटीमीटर। अब अवतल लेंस में हमें u का मान निकालना है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अब हम इसका मान रख देंगे 1/, फोकस दूरी का मान है -30, 1/v, v का मान है -20 और हमें u का मान निकालना है। अब हम इस u को इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 1/u बराबर 1/1/20 और ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा प्लस 1/30। 1/u बराबर एलसीएम ले लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा तो ये हो जाएगा -3 + 2। जब -3 में से +2
जुड़ेंगे तो -1 बचेगा और बटे 60, तो u बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। जब अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, इसका मतलब है हमें u निकालना है और इसमें b का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है इसलिए हमने इसे ऋणात्मक लिया। अवतल लेंस के लिए लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो फोकस दूरी हमें दे रखी थी तो 1/-30 लगा दी और b का मान भी दे रखा था इसलिए हम 1/-20 लगा दिया और -1/u। इसे इधर ले गए, इसे इधर ले गए, तो ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया। इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? इसका निवारण कैसे होता है? इसका निवारण कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट का तो स्पष्ट दिखाई देता है परंतु वह दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। नहीं देख सकता। इसके निवारण के लिए पीड़ित व्यक्ति को उचित निवारण में पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए।
निकट दृष्टि दोष क्या है और इसके निवारण कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती है परंतु उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती है। इसके निवारण के लिए हमें उचित फोकस दूरी वाले अप्तल लेंस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन पूरे हो गए अति लघु वाले। अब इसमें लघु वाले क्वेश्चन आ गए जो कि 4 नंबर के हैं। इसमें अथवा में क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से एक ही क्वेश्चन करना होता है। तीसरे का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है क्वेश्चन? एक अवतल दर्पण से एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दर्शाई। वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दर्शाइए। तो हम इसकी किरण आरेख बनाएंगे। हम सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। जब हमें अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो वस्तु को ए और बी मानते हैं हम, तो इससे प्रकाश की किरण जो निकलेगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी और जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से जाएगी और वक्रता केंद्र से ही आएगी और ये यहाँ पर मिलेंगी। ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में मिलेंगी तो इसे ए डैश और बी डैश कहते हैं। तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा। इसमें भी 2 अथवा में दिए गए हैं जिसमें से एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का खा। क्वेश्चन नंबर 3 का खा है प्रतिरोध का मात्रक बताइए। प्रतिरोध का मात्रक क्या
होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a है। 3a हो तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो तब उस तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक तो ओम हो गया। अब एक तार है जिसकी लंबाई हमें L दी है और मोटाई A। हमें लंबाई L दी है और मोटाई A दी है और प्रतिरोध मतलब R हमें कितना दिया है? 10 ओम। तो इसी पदार्थ का अन्य तार, तो इसमें एक तार और दिया है जिसे हम R' मानेंगे, जिसका हम प्रतिरोध R' मानेंगे। हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हमें R' का मान निकालना है। और लंबाई कितनी दे रखी है? L/3 और मोटाई दी है 3a। तो इसमें प्रतिरोध R का फॉर्मूला होता है ρL/A। तो इसमें हमें प्रतिरोध का मान दे रखा है 10 ओम, तो यहाँ हो जाएगा 10 ρL/A। तो इसमें हमें ρL/A का मान दे रखा है 10। अब हमें इसे नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे R' बराबर ये L' हो जाएगा और ये A' हो जाएगा, क्योंकि ये L है और ये A है। तो इसे हमने नए तार के प्रतिरोध को डैश से डिनोट किया है, तो इसका हो जाएगा ρL'/A'। ये रो प्रतिरोधक का है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R' बराबर रो, L' का मान है L/3, तो इसमें L/3 और A' का मान है 3a। तो इसके बटे में हम एक मान लेंगे, पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा। तो ρ' बराबर L की A से गुणा और इसकी इससे गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा L/9a। और हमें मान दे रखा है ρL/A का, तो हम R' बराबर ρL/A को अलग कर लेंगे, तो कितना बचेगा? 1/9। तो हो जाएगा R' बराबर ρL/A का मान कितना दे रखा है? तो 10। तो हो जाएगा यहाँ 10/9। ये इसका आंसर हो जाएगा।